हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपकी वर्ल्ड मैप की सीरीज। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आपके एशिया कॉन्टिनेंट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। फिजिकल स्ट्रक्चर में, फिजियोग्राफी में आई विल टॉक अबाउट माउंटेन्स, मैं लेक्स की बात करूंगा, ठीक है, ज्यादातर मैं डेजर्ट्स की बात करूंगा, ठीक है, यहां पे जो आपको याद रहने चाहिए। और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों आइए सबसे पहले जो हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी बच्चा, ध्यान से अगर आप देखेंगे, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपको एशिया में देखने को मिलेंगे। उनका नाम है क्या आपका, उनका नाम है मेरे दोस्तों आपका ग्रेट हिमालयन रेंजेस, है ना, जिनको आप हिमालयन रेंजेस भी बोल सकते हो, राइट। इसमें आता है आपका ग्रेट हिमालयन पार्ट है। नाउ दीज माउंटेन, दीज चेन ऑफ माउंटेन्स, राइट, आर दी हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, राइट। मेरी बात क्लियर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लिखा हुआ यहां पे, दिस इज माउंट एवरेस्ट विच इज बेसिकली इन व्हाट योर नेपाल। नेपाल में कहां पे, काठमांडू पे। मेरी बात क्लियर। वहीं पे मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो आपको इन्हीं हिमालयस के ऊपर एक और आपको रेंज मिलती है, उनका नाम है ट्रांस हिमालयन रेंज। क्या नाम है, ट्रांस हिमालयन रेंज। इस ट्रांस हिमालयन रेंज में अगर आपने ये ना सुना हो, ये तो सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो सियाचिन ग्लेशियर विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट योर ट्रांस हिमालयन रेंज। और ट्रांस हिमालयन रेंज में आगे 3 रेंजेस में बना हुआ है, राइट। ट्रांस हिमालयन रेंज पे आगे 3 रेंजेस में बना हुआ है। उनमें से एक दिया हुआ है आपका क्या, यहां पे काराकोरम। क्या दिया है, काराकोरम। उसके अलावा आप देखोगे उसके नीचे है लद्दाख, उसके नीचे है बच्चा आपका ज़स्कार। ये आपके माउंटेन रेंजेस जो है बच्चा याद रखिएगा, ये कहां तक जाते हैं, आपके तिब्बत में भी जाते हैं। इसलिए इनको हम तिब्बतन हिमालयस भी बोलते हैं। किसको, ट्रांस हिमालय रेंज को हम तिब्बतन हिमालयस भी बोलते हैं, बिकॉज मेजरली इट इज लोकेटेड इन व्हाट योर तिब्बत। क्लियर हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे बताइए, नहीं होगी कोई दिक्कत। अब आप याद रखिएगा जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, दोनों को जब एक साथ पढ़ते हैं हम बोलते हैं नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपको विशाल माउंटेन्स जो देख रहे हो, आपको ये जो स्ट्रेस है जो ऑलमोस्ट एक बैंड बना रहे हैं ज्योग्राफी में, इस बैंड को बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, सिंटैक्सियल बैंड। आने वाले टाइम पे हम जानेंगे कि आपका ये सिंटैक्सियल बैंड क्यों है, व्हाई दे आर नॉट दिस स्ट्रेट, व्हाई दे आर इन अ कर्व शेप, धनुष की शेप में है, क्यों है ऐसे, ये हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। चले याद रखिएगा, ये जो आपके माउंटेन्स बने हैं इनके पीछे जो इनका ओरिजिन है, थ्योरी जो इनको बताती है, वो थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बोलती है कि दीज माउंटेन रेंजेस बोथ, whether it is your Himalayan range or trans Himalayan range, these Himalayan ranges are formed due to collision of 2 giant plates। उन प्लेट का नाम क्या है, एक का नाम है इंडियन प्लेट जिसके ऊपर पूरा क्या है बच्चा आपका इंडिया है, राइट। और एक है आपका यूरेशियन प्लेट। क्या, यूरेशियन प्लेट, जिसके ऊपर आपका पूरा चाइना और यूरोप वाला रीजन आ रहा है, ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। मेरी बात क्लियर। इनके टकराने की वजह से ये बना है। अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, जब मैं कनेक्टिविटी में आऊंगा तो मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा। अब आप चलते हैं, हम इनसे बाहर आते हैं। तो आप देखिए बच्चा, आपको दिख रहा होगा ये प्लेट्यू ऑफ तिब्बत लिखा हुआ है, या आप इसे बोल लीजिए तिब्बतन प्लेट्यू। क्या बोल लीजिए आप, तिब्बतन प्लेट्यू। हिंदी में तिब्बतन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। याद रखिएगा, तिब्बतन प्लेट्यू इज दिस तिब्बतन प्लेट्यू, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमोंटेन प्लेट्यू। किसके एग्जांपल है ये, इंटरमोंटेन प्लेट्यू। नहीं, नाउ व्हाट डू मीन बाय इंटरमोंटेन प्लेट्यू। याद रखिए मेरे दोस्तों, ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर, क्या, ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर which is surrounded on all sides by mountain। what, ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर which is surrounded on all sides by mountain, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरमोंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। याद रहेगा कि इंटरमोंटेन प्लेट्यू क्या है,
ऐसा प्लेट्यू विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय माउंटेन, उसको हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। एंड तिब्बतन प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। आने वाले टाइम पे आप ये भी पढ़ने वाले होंगे कि इंडिया में जो मॉनसून्स आते हैं, इंडिया में जो मॉनसून्स आते हैं, जो अभी आपके जून में आपको दिखना स्टार्ट होंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम केरला, ठीक है, दैट मॉनसून विल अराइव फर्स्ट इन केरला। अब ये मॉनसून के पीछे एक वजह जो है, बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि तिब्बतन प्लेट्यू का इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। देखो तभी मैं आपको बोल रहा हूं ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू is also one of the reasons for the arrival of monsoons in India। तो आप देखो, जब मैं उस वक्त आपको पढ़ाऊं मॉनसून के बारे में, मैं बताऊं नहीं आपको, तिब्बतन प्लेट्यू का मार खा जाओगे, पता नहीं चलेगा आपको। तो यहां पे दिख रहा है ना कि आपको तिब्बतन प्लेट्यू आपका कहां पे है। क्लियर हो गया, डन है। और याद रखिएगा, इट इज द हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, इट इज द हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड। याद रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। डन। अगर मैं वापस थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो ये चाइना में पहुंच रहा हूं, है ना। तो आपका ऊपर ये देखिए लिखा है कुल्लुन शान। क्या लिखा हुआ है? कुल्लुन शान। बच्चा, इट इज ऑल्सो अ माउंटेन विच इज फाउंड इन चाइना। जो कहां पे मिलता है? आपका चाइना में मिलता है। याद रहेगा, आपका कुल्लुन शान से ऊपर जा रहा हूं तो आपका आ रहा है अल्तुन शान। देखिए लिखा हुआ है ALTUN, अल्तुन शान। अगर आप ध्यान से देखेंगे ALTUN, अल्तुन शान लिखा हुआ है। अल्तुन शान के साथ थोड़ा सा यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है बच्चा आपका किलियान शान। क्या लिखा हुआ है? किलियान शान। दिख रहा है? किलियान शान से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यू विल सी दिस इज अल्टाई माउंटेन्स। क्या है? आपके अल्टाई माउंटेन्स हैं। अल्टाई माउंटेन्स कहां कहां मिलते हैं? आपका चाइना और मंगोलिया, दो देशों के बीच में आपके पाए जाते हैं। क्या मेरे दोस्तों? आपके पाए जाते हैं अल्टाई माउंटेन। वो चाइना से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते हैं? आपका मंगोलिया। तो ये जो है ये बॉर्डर है मंगोलिया और किसका? चाइना का। ये पूरा आपका क्या आ गया रीजन? ये रीजन आ गया मंगोलिया और ये रीजन आपका क्या आ गया मेरे दोस्तों? आपका मेरे दोस्तों चाइना आ गया। ठीक है, आप थोड़ा सा चाइना के यहां पे आए तो आपको देखो बच्चा तियान शान भी दिखेगा, लिखा हुआ है। क्या है? तियान शान। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? माउंटेन। इट इज ऑल्सो एन माउंटेन, राइट? ऑल्सो माउंटेन। याद रहेगा ना मेरे दोस्तों, यहां पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका किर्गिस्तान। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये क्या है? आपका किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और आपके चाइना के बीच में मिल रहे हैं। बच्चा, बहुत प्यारी चीजें करवा रहा हूं, इसलिए आप इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। पहले मैं माउंटेन्स निकाल रहा हूं, राइट? अब अगर आप देखेंगे बिल्कुल तियान शान के नीचे आएंगे, आप देखो बच्चा पामीर है। पामीर को कभी पामीर नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट भी बोलते हैं। और पामीर नॉट इससे बोलते हैं क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे माउंटेन्स जो है निकल रहे। देखना, यहां पे आके कंबाइन हो रहे हैं। यहां से काराकोरम जा रहा है, ग्रेट हिमालय जा रहा है, यहां पे हिंदकुश आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई साहब पामीर नॉट कहां पे है एग्जैक्टली। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा पामीर नॉट है जो आपका ताजिकिस्तान में। अब देखो, जिसने मेरा एशिया का पॉलिटिकल मैप वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको तो ये मार पड़ेगी। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला इट इज रिलेटेड टू व्हाट? योर प्रीवियस वीडियो। आपको पहले मेरा वो वाला वीडियो देखना है, तभी जाके आपको ये चीजें क्लियर होंगी मेरे दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है यहां पे। अब देखो, एक और आप अगर देखेंगे, हिंदकुश माउंटेन जो है आपका बच्चा, वो कहां पे? आपका अफगानिस्तान में पाया जाता है। और यहां पे एक बहुत फेमस पास है, उस पास का नाम है बच्चा क्या? खैबर पास। क्या नाम है? खैबर पास। अगर आप देखेंगे इसी हिंदुकुश माउंटेन से बहुत सारे जो हैं आपके इन्वेजन जो हैं मिडल मेडिवल टाइम पे, जो बहुत सारे इन्वेजन इसी टाइम पे हुए थे। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ गए दोस्तों? यहां पे कोई दिक्कत की बात तो नहीं। आई होप यू गॉट इट। अब एक और चीज याद रखिए, यहां पे म्यांमार में जो है आपका अराकन योमा मिल रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो अच्छे से। ये है अराकन योमा। तो अराकन योमा क्या है? आपके माउंटेन्स हैं जो बेसिकली एक्सटेंशन है किसके? आपके हिमालय रेंजेस के।
हिमालयन रेंज जो आपके लद्दाख के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से स्टार्ट होते हैं, वो मेरे दोस्तों आपका क्रॉस करके इंडिया, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश से बचा आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश से बैंड लेके, क्या लेके, अरुणाचल प्रदेश से बैंड लेके वो म्यांमार में क्या कहलवाए जाते हैं, आपके अराकन योमा कहलवाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया। अब आप एक और चीज देखिएगा, पहले हम माउंटेन्स खत्म करते हैं, फिर हम एक और चीज बहुत बेहतरीन करेंगे। अब मेरे दोस्तों ये जो देश है इसको नहीं भूलिएगा, ये जो देश है इसको मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, इसका नाम है ईरान। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ईरान में एक माउंटेन देख रहे होंगे, उसका नाम है क्या, ज़ैग्रोस माउंटेन। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ज़ैग्रोस माउंटेन्स आपको कहां मिलते हैं, ZAGROS, ज़ैग्रोस माउंटेन आपको मिलते हैं मेरी जान कहां पे, ईरान में। याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चले हम आगे। अब दोस्तों देखिए, अब मैं क्या करवाने वाला हूं आपको, पेनिनसुला करवाने वाला हूं। क्या, पेनिनसुला। तो व्हाट इज पेनिनसुला? अगर आपको कोई भी पूछे पेनिनसुला क्या है तो आप बोलेंगे पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास है। क्या, पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास है जो आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और उसका एक साइड जो है लैंड के साथ अटैच्ड हो। जैसे अगर सिंपली मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे होगे तो आप देख लीजिए इंडिया, है ना, इंडिया देख लीजिए, इंडिया का ये वाला हिस्सा देख लीजिए बच्चा, ये वाला। अब इसको हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। व्हाई वी कॉल इट इंडियन पेनिनसुला? अगर आप ध्यान से देखिए, तीन तरफ पानी है। यहां पे क्या है आपका, अरेबियन सी है, यहां पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे देख लीजिए बच्चा आपका क्या है, इंडियन ओशन। तो ऐसा लैंड मास, और एक तरफ क्या है, जमीन। तो ऐसा लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय वाटर एंड इट इज कनेक्टेड ऑन वन साइड बाय लैंड, इट इज नोन एज व्हाट, पेनिनसुला। और दुनिया में बहुत सारी जगह पे पेनिनसुलास हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है दैट इज योर अरेबियन पेनिनसुला। याद रहेगा। तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, कौन सा, ये स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान से देखें तो यू विल गेट टू नो कि दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ पेनिनसुला, और इस पेनिनसुला को हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, मोस्टली कवर्ड विद डेजर्ट। हम आने वाले टाइम पे उसको भी पढ़ने वाले हैं। अरेबियन पेनिनसुला में आपको कौन कौन से देश पाए जाते हैं? ये देश जो है आपका सऊदी अरेबिया है। क्या है, सऊदी अरेबिया। ये क्या है आपका, यमन। ये क्या है आपका, ओमान। ये क्या है आपका, अबू धाबी। ये क्या है आपका, कतर। ये क्या है आपका, बहरीन। ये क्या है आपका, कुवैत। लीजिए भाई साहब, जशी मारिए। जशी मतलब एंजॉय करना। क्लियर हो गया, समझ गए। अब इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। अब मेरे दोस्तों, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला कोई अगर आपको पूछे तो निसंदेह होके, बिना घबराए और फुल कॉन्फिडेंस से बोल देना हमारे भारत में मिलता है। एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला। याद रहेगा, हमारा कौन सा, आपका इंडियन पेनिनसुला, जिसमें आपको कौन कौन सी स्टेट पाई जाती है बच्चा, उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, गुजरात उठा लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारा आपका क्या है, पेनिनसुलर पार्ट का हिस्सा है। मेरी बात क्लियर हो गई, समझ गए। वैसे ही मेरे दोस्तों आगे हम चल रहे हैं। अब आपका ये रीजन आप बड़ी बार सुनेंगे मेरे दोस्तों। किसके बारे में, इस रीजन के बारे में। क्या ये पेनिनसुला है? बिल्कुल है पेनिनसुला। देख पा रहे हो 100% ये क्या है, पेनिनसुला है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से क्या है, लैंड। इसको बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला, बिकॉज इसमें इंडिया और चाइना का इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इन कंट्रीज में किसका, आपका चाइना का। साथ में मैं आपको एक और बात बताता हूं, दोनों के लिए, चाइना और आपके इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जो आसियान है, क्या आसियान क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें टोटल 10 कंट्रीज आती हैं। और बच्चा 10 कंट्रीज कौन सी हैं आपकी, याद रखिएगा, ये पूरी आपकी, इनको क्या बोला जाता है, 10 कंट्रीज बोला जाता है। These 10 countries are also known as South Asian countries because they are located to the southeast direction of what, Asia। तभी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम है आसियान।
आसियान रिसेंटली बचा एक क्या है, इसने एक नया ग्रुप बनाया है, उसका नाम है आसियान फोरम। क्या बनाया है? आसियान फोरम, जो इस साल से 2024 से मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो मीटिंग रिसेंटली होने वाली है उसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भी इनवाइट किया हुआ है। तो आसियान के लिए इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और सेम वाइस वर्सा इंडिया के लिए भी ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि चाइना का इंफ्लुएंस जो है वो कम से कम कर सके हम यहां पे। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब मेरे दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूं, अब हमने ये जब कर ही लिया है तो अब हम चल रहे हैं आगे। आपका पेनिनसुला हमने खत्म किया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट योर लेक। किस में मूव कर रहे हैं हम? लेक में मूव कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि जिंदगी भर जो है इस चैनल का और मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे कि भैया मैंने आपको ऐसी चीजें बताई हैं। ये आने वाले टाइम पे नींव है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की। क्या है ये? आपकी नींव है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका मैं क्या करवाने वाला हूं, आपको लेक करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? लेक करवाने वाला। सुनिएगा ध्यान से। अरे भाई चल जाना, लेक करवाने वाला हूं। अब मेरे दोस्तों, रशिया में आपको ये लेक दिख रही होगी, ये रशिया के साइबेरिया पार्ट में पड़ती है। क्या पड़ती है? साइबेरिया पार्ट में पड़ती है ये लेक। इस लेक का नाम है बच्चा बैकाल, BAYKAL, BAIKAL भी लिख सकते हो। इट इज फ्रेश वाटर लेक। क्या है ये फ्रेश वाटर लेक है। और मेरे दोस्तों, इट इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस, क्या? मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे वॉल्यूमिनस और सबसे डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सी है आपकी? भूलिएगा नहीं कभी, वो है आपकी मेरे दोस्तों लेक बैकाल। याद रहेगा? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मुझे लगता नहीं है आपको कोई दिक्कत आएगी। क्लियर? अब इसके आगे मैं चल रहा हूं, और अगर मैं लेक की बात करूं तो आइए हम जो है वो लेक की बात करते हैं। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, मुझे 2 सेकेंड दे दीजिए, मैं आपका लेक, नहीं चलिए 2 सेकेंड की जरूरत नहीं, हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों आपका यहां पे एक कंट्री है, उसका नाम है कंबोडिया। क्या है उस कंट्री का नाम? क्या है आपका? कंबोडिया। और मेरे दोस्तों कंबोडिया में एक लेक मिलती है, उसका नाम है लेक टोनले सैप। क्या नाम है? लेक टोनले सैप। इट इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर लेक, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। और याद रखिएगा, लेक टोनले सैप जो है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कौन सी है आपकी? मेरे दोस्तों आपकी है टोनले सैप, जो कहां मिलती है आपको? कंबोडिया में मिलती है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उसके बाद में आ रहा हूं आपके कहां पे? ईरान में। ईरान में एक लेक है बिल्कुल टर्की के बॉर्डर के साथ, उसका नाम है उर्मिया। क्या नाम है? लेक उर्मिया। याद रखिएगा, ये लेक उर्मिया जो है पूरे वेस्ट एशिया की, यानी पूरे वेस्ट एशिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है। पूरे वेस्ट एशिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है, याद रहेगा, लेक उर्मिया। क्योंकि इराक भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इराक से एक अभी क्या किया जा रहा है, आपका रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें नॉन ऑयल आइटम्स को यहां से बचा इंडिया से, यानी कि एशिया से आपके कहां पहुंचाया जाएगा? यूरोप पहुंचाएगा थ्रू दिस रोड। आपको अगर याद हो, लास्ट टाइम G20 समिट में जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, उस वक्त एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात करी गई थी कि भाई साहब सऊदी अरेबिया, इजराइल और दुबई से होता हुआ भाई साहब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलप करेंगे, और भाई साहब एक नया ट्रेड रूट क्रिएट करेंगे जो BRI के खिलाफ होगा। एग्जैक्टली ये था, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अब जो है इजराइल और गाजा का प्रॉब्लम देखते हुए हमने इस चीज को बंद कर दिया है, और हमें समझ आ रहा है कि ये एरिया बहुत कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, तो वी आर फाइंडिंग अदर ऑल्टरनेटिव्स। अब इसमें क्या हुआ कि इराक ने 2010 में इस रोड प्रोजेक्ट को लाया था, जो बेसिकली इसी मकसद से बनाया था कि भाई आपका क्या किया जाए, यहां पे एक बहुत फेमस पोर्ट है, उनका नाम है अल्फा।
क्या पोर्ट है? अल्फा पोर्ट। तो यहां से जो भी शिप्स आएंगी अल्फा पोर्ट पे पहुंचेगी और यहां से रोड के जरिए टर्की से होते हुए यूरोप में अपना सामान छोड़ेंगी। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? समझ रहे हैं? तो याद रखिए ये चीजें न्यूज में आती हैं। अब मेरे दोस्तों एक और लेक की बात करते हैं, ये है लेक। इस लेक का नाम है लेक वैन। क्या नाम है? लेक वैन। याद रखिएगा लेक वैन दुनिया की सबसे सॉल्टीएस्ट लेक है। सॉल्टीएस्ट लेक मतलब इसमें नमक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नाउ व्हाट इज सैलिनिटी? अगर कोई आपको पूछे कि सैलिनिटी क्या है तो आपने कुछ नहीं बोलना, उसको आपको सिंपल रखना है। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज सैलिनिटी ऑफ दैट वाटर, राइट, है ना। और बचा, अगर इसको कैसे गिना जाता है? इसको मेजर किया जाता है पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स में। कैसे? पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स में मेजर किया जाता है। मतलब ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन क्या होगा? ये है पार्ट्स, इसको बोलेंगे पर 1000 पार्ट्स, ठीक है। इस जीरो का मतलब क्या है? पार्ट्स, इनका मतलब क्या है? पर 1000 पार्ट्स। अगर मैं लिख रहा हूं 30 पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स तो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में आपका 30 ग्राम नमक प्रेजेंट है। क्या? 1000 ग्राम पानी में आपका 30 ग्राम नमक प्रेजेंट है। याद रहेगा मेरे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसकी जो सैलिनिटी है वो लगभग बचा आपका 330 पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स है। यानी 1000 ग्राम पानी में आपका मेरे दोस्तों कितना प्रेजेंट है? सॉल्ट कितना प्रेजेंट है? 330 ग्राम प्रेजेंट है। लेक वैन कहां पे है आपकी? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कहां पे? आपका टर्की में। डन। अब मेरे दोस्तों इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये एक सी है जिसका नाम है डेड सी। गलती से इसका नाम सी डाला है, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ लेक। व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ लेक एंड डेड सी इज द सेकंड सॉल्टीएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। डेड सी क्या है? दुनिया की सेकंड सॉल्टीएस्ट लेक है आफ्टर लेक वैन। मतलब दुनिया की 2 सबसे नमकीन लेक आपको किस कॉन्टिनेंट में मिलेंगी? आपको मेरे दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको? एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेगी। अब याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, आपका मेरे दोस्तों ये भी खत्म हुआ। अब हम आ रहे हैं कहां पे? आपके अरल सी में। ये है अरल सी। अरल सी बहुत न्यूज में रहती है क्योंकि ये श्रिंक होते जा रही है, ये सिकुड़ते जा रही है, इसमें पानी खत्म होते जा रहा है। ये किस किस के बीच में मिलती है बच्चा? आपका कजाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान के बीच में। मतलब इट इज फाउंड बिटवीन, इट इज शेयर्ड बिटवीन व्हाट? योर कजाकिस्तान एंड योर उज्बेकिस्तान। और यहां पे एक नदी गिरती है, उस नदी का नाम क्या है? आपका सुर दरिया। क्या नाम है उसका? सुर दरिया। याद रहेगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई, मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कुछ दिक्कत होगा। बताओ बच्चा, कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने क्या किया? आपकी लेक्स भी पढ़ी, हमने क्या किया? आपका लेक्स भी पढ़ी। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले? डेजर्ट्स के बारे में। दोस्तों याद रखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बोल दूं कि आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की समझ होनी चाहिए ऐसी वीडियोस देखने से पहले। अब डेजर्ट्स 2 तरीके के, एक है हॉट डेजर्ट्स, एक है कोल्ड डेजर्ट्स, राइट। हॉट डेजर्ट्स कौन से डेजर्ट्स हैं? वो डेजर्ट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, गर्म इलाके में पाए जाते हैं ग्लोब के, हमारी धरती के, उसको हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट्स। और वो डेजर्ट्स जो आपके बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिले, उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट। अब पहले हम हॉट डेजर्ट कर लेते हैं। जैसे इंडिया में बहुत ही फेमस डेजर्ट है, उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राइट, जो आपका राजस्थान में फैला हुआ है, राइट। ये क्या है? एग्जाम्पल है आपका हॉट डेजर्ट का। रूब अल खली बच्चा, क्या? रूब अल खली, RUBALKHALI। मैं लिख देता हूं रूब अल खली डेजर्ट। ये आपका ज्यादातर आपको कहां मिलता है मेरे दोस्तों? सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये आपका यमन में भी फैला हुआ, या ओमान में भी फैला हुआ, और अबू धाबी तक भी जाता है। याद रहेगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। आपका ईरान अभी न्यूज में है, तो क्वेश्चन आ सकता है इसके डेजर्ट को लेके। एक डेजर्ट है, उसका नाम है दश्त ए लुत। मैं लिख देता हूं DASHTELUT, दश्त ए लुत। और एक है, इसका नाम है दश्त, क्या नाम है? दश्त ए काबीर, KAVIR। क्या नाम है? दश्त ए काबीर।
याद रखिएगा मेरे दोस्तों, दश्त-ए-काबिर जो है इसको बोला जाता है क्या? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट बोला जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्या है? आपके हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। क्या है? आपके हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। याद रहेगा, आपका सीरिया में जो डेजर्ट मिलता है उसका नाम है सीरियन डेजर्ट। क्या नाम है आपका? सीरियन डेजर्ट। इसके बारे में याद रखिएगा। आइए एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं। आपको पता है कि आज से कई साल पहले हमारे भारत में एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस नदी के किनारे पाई जाती थी और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती थी। ऐसे ही अगर आपको पता हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ट्रेड करते थे एक और कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन के साथ, उनका नाम था मेसोपोटामिया। उनका नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहां पे है बच्चा? मेसोपोटामिया है आपका कहां मिलता है? इराक में मिलता है। अब मेसोपोटामिया क्या है सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। इराक में, इराक की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है क्या? यूफ्रेटस। क्या नाम है? सुनिएगा ध्यान से, उसका नाम है क्या? यूफ्रेटस। क्या नाम है? यूफ्रेटस। यूफ्रेटस के एक ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है आपका? उसका नाम है तिग्रिस। क्या नाम है? तिग्रिस। TIGRIS। बच्चा याद रखिए, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। क्या? वो जमीन जो दो नदियों के बीच में पाई जा रही है ना ये, राइट, उसको हम बोलते हैं दोआब। आप अगर पढ़ोगे, और बच्चा इराक में से बोलते हैं मेसोपोटामिया। लीजिए 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 लीजिए, समझ आया? तो ये लैंड है जहां पे उस वक्त कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्राइव कर रही थी तो इराक में भी एक बहुत बेहतरीन सिविलाइजेशन थी जिसके साथ हमारा व्यापार होता था, क्योंकि हमें जो है इनकी सील जो है ना, यहां पे पाई गई है, जहां से हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई हमारा जो है बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता था इनके साथ। तो मेसोपोटामिया क्लियर हो गया। मैं तभी बोलता हूं वर्ल्ड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हिस्ट्री कैसे कनेक्ट होगी ज्योग्राफी के साथ, कैसे कनेक्ट होगी ज्योग्राफी के साथ। मेरी बात आपको क्लियर? अब दोस्तों मैं जा रहा हूं आपके कोल्ड डेजर्ट में। कहां जा रहा हूं? आपके कोल्ड डेजर्ट में। कोल्ड डेजर्ट में मैं सबसे पहले जिस डेजर्ट को कवर करने वाला हूं वो कौन सा है? आपका काराकुम है। कहां पे? आपका काराकुम। बच्चा ये है आपका क्या? काराकुम, राइट। मैं लिख देता हूं आपका काराकुम, KARAKUM, काराकुम डेजर्ट। बच्चा याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है कोल्ड डेजर्ट की। किसकी एग्जाम्पल है? कोल्ड डेजर्ट की। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। मैं इसको कर रहा हूं तुर्कमेनिस्तान में। कहां पे है? तुर्कमेनिस्तान में। मैं इसको आपका मिटा के कहां आ रहा हूं? चाइना में। चाइना में आप देखिए आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? टकला मकान डेजर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टकला मकान। मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है तो टेंशन मत लीजिएगा। टकला मकान डेजर्ट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोल्ड डेजर्ट। किसकी एग्जाम्पल है? कोल्ड डेजर्ट की, राइट। वहीं पे अगर आप आएंगे और आगे तो आप देखेंगे मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में भी एक डेजर्ट मिलता है। उस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। देखिए जी, गोबी डेजर्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। हमारे इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है, वो कहां पे है? आपका लद्दाख पे। उसको क्या बोलते हैं हम? लद्दाख डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? लद्दाख डेजर्ट बोलते हैं। याद रहेगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सेशन जो है बहुत मजे से समझ आया। नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंट जो है, मुझे लगता है इसमें कहीं वीडियोस आने वाली हैं, टेंशन मत लीजिए, शायद 10 वीडियोस तक भी जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चा अफ्रीका का फिजिकल मैप और अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप खत्म करके एक एक चीज छान देंगे बच्चा, टेंशन मत लेने का। तो हमारे चैनल को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, और अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।